Hello बच्चों, let's read the question first. Transgenic animals are produced, one, to study how genes are regulated and how they affect normal functions of body and its development. Second, to study diseases. Third, to obtain useful biological products. And fourth, to test vaccine safety and chemical safety. हमें बताने इनमें से ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही तरीके से बता रही है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस क्यों किया जाता है. तो यहाँ पर बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होगा. ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनके नाम में ही है ट्रांसजीनिक. ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट या फिर मिक्स्ड. जीन्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया हुआ हो, ऐसे एनिमल्स को हम सिंपली ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं. अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या पर्पस होता है, हम इनको प्रोड्यूस क्यों करते हैं? तो सबसे बड़ा पर्पस जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए. हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, अपने कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेने के लिए. कई बार हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रोजी का हो जाएगा. रोजी जो थी एक काऊ थी जिसके अंदर हमने जीन डाल दिया अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन का. लेक्टल्ब्यूमिन एंड ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे इम्यून सिस्टम की बेटर फंक्शनिंग के लिए. ये बहुत रिच होता है रोजी जैसे जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए थे उनके मिल्क के अंदर. तो इसे हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया है, काफ़ी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस भी किया है. नेक्स्ट इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है डिजीजेस को देखने के लिए, डिजीजेस को स्टडी करने के लिए. ऐसे कई सारे डिजीजेस हैं जैसे अल्जाइमर्स डिजीज हो जाएगा, सबसे बड़ा तो कैंसर हो गया, जैसे एड्स हो गया. इन सब की स्टडी करने के लिए जो खतरनाक डिजीजेस होते हैं ना, इनकी स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इनका यूज़ होता है ड्रग की टेस्टिंग के लिए. अब जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए जो ड्रग्स आई थी, वैक्सीन आई थी ड्रग्स की टेस्टिंग के लिए. तो इनका जो यूज़ किया जाता है ना वो मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे किया जाता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो जीन है ना, जीन सिमिलैरिटी वो ह्यूमंस के साथ बहुत है. ऐसा बोला जाता है जो माइस है ना, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम से काफ़ी मेल खाता है. तो इसलिए ये हमारे मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड इन पे काफ़ी सारे ड्रग्स की टेस्टिंग करी जाती है. तो इसलिए इनको भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तरह यूज़ किया जाता है ड्रग टेस्टिंग के लिए, कि हमारे जो मोस्टली इनके अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है ना वही मोस्टली हमारे अंदर भी होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानों पर टेस्टिंग ही नहीं करते. पहले माइस पे करी जाती है, माइस पे जब 100% सेफ मानी जाती है तब हम जाते हैं इंसानों पर. तो ये ड्रग की टेस्टिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. लास्ट आता है हमारे अंदर की जितने भी जीन्स है ना, इन सब की स्टडी करने के लिए, यानी हमारी फिजियोलॉजी को समझने के लिए. फिजियोलॉजी, सपोज मेरे अंदर कोई जीन है, अब मुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या करता है, तो मैं क्या करूंगी, इस जीन को क्लोन कर दूंगी माइस के अंदर और माइस के अंदर इसका इफेक्ट देखूंगी. तो मैंने क्या किया, मुझे अपने अंदर तो नहीं पता था क्योंकि मेरे अंदर तो इतने सारे जीन है, बट माइस का मुझे सारे जीन पता है, एक एक जीन पता है माइस का, ये जीन ये काम करता है, ये जीन ये काम करता है. तो अब जो नया इफेक्ट आया होगा ना माइस के अंदर, वो इसी जीन की वजह से आया होगा, अननोन जीन की वजह से, क्योंकि बाकी सब जीन का इफेक्ट तो मुझे पता है. तो ऐसे करके फिजियोलॉजी भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को. तो यहाँ पे सभी ये जो चीज़ें हैं ना ये की जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू. इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.